स्टूडेंट्स इस वीडियो दे विच मैं तुहानूं इलैक्ट्रॉनिक्स बारे पढ़ावांगा तो ये वीडियो उन्हां स्टूडेंट्स वास्ते बहुत ही इंपोर्टेंट है जिन्हां स्टूडेंट्स ने PSPCL या फिर PSTCL का एग्जाम फिल किया होया है। तो इस वीडियो दे विच मैं इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं जिहड़े कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के नाल बहुत ही इंपोर्टेंट ने। सो इस वीडियो नूं लास्ट तक देखियो। आई होप तुसीं बहुत कुछ इस वीडियो तो सीखोगे। तो ये इस तरह के टॉपिक कवर किए हैं जिहड़े प्रीवियस एग्जाम दे विच पूछे गए हैं। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन तो। सब तो पहला की है इलैक्ट्रॉनिक्स की हुंदी है। इलैक्ट्रॉनिक्स हुंदी है दी ब्रांच ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग विच डील्स विद दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू वैक्यूम और गैस और सेमीकंडक्टर इज नोन एज इलैक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये वो ब्रांच है साइंस ते इंजीनियरिंग दी जिहदे विच की है फ्लो ऑफ इलैक्ट्रॉन्स कि इलैक्ट्रॉन का जिहड़ा फ्लो है वो वैक्यूम दे विचों किस तरीके नाल कर रहा है, गैस दे विचों किस तरीके नाल कर रहा है, जां सैमीकंडक्टर दे विचों किस तरीके नाल कर रहा है, तो उहदे नाल डील करना है। ठीक है, ये वो ब्रांच है जिहड़ी डील करती है इलैक्ट्रॉन्स का फ्लो वैक्यूम गैस ते सैमीकंडक्टर दे विचों किस तरह करता पिया है। ठीक, नैक्सट की है एप्लीकेशनस। एप्लीकेशन की है, फर्स्ट एप्लीकेशन हैगी है कम्यूनीकेशन एंड एंटरटेनमेंट, जिमें कि मोबाइल फोन कम्यूनीकेशन च आ जाते हैं, LEDs। ठीक है, ये रेडियो ये जोड़े आप जो इलैक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट यूज़ करते पे हैं तो वो किहड़े हो सकते हैं इलैक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, जिद्दां सपोज करो ट्रांजिस्टर वगैरह जां डायोड वगैरह, तो वो की है इलैक्ट्रॉनिक्स दे ही मतलब कंपोनेंट्स ने। इस करके की है एप्लीकेशनस किहदियां हो जाणगियां वो इलैक्ट्रॉनिक्स दियां। इंडस्ट्रीयल दे विच आपां SCR यूज़ करते हैं DC मशीन की स्पीड कंट्रोल करने वास्ते। नैक्सट की है या फिर कई इंडस्ट्रीज़ दे विच आपां AC तो DC कन्वर्ट करने वास्ते भी यूज़ करते हैं। की कहते अपना इंडस्ट्रीयल एप्लीकेशनस दे विच इलैक्ट्रॉनिक्स नूं यूज़ किया जाता है। ठीक है, उहदे विच भी SCR ही यूज़ करते हैं। डिफेंस दे विच करते हैं जिद्दां रडार वगैरह, ये भी इलैक्ट्रॉनिक्स ही डिवाइसिस ने। उस तो बाद की है मैडिकल साइंसिस। ठीक है, एप्लीकेशन इन मैडिकल दे विच जिद्दां MRI। ठीक है, MRI अल्ट्रासाउंड CT स्कैन, ये सारे की है इलैक्ट्रॉनिक्स तो ही बने हुए मतलब इंस्ट्रूमेंट ने या कंपोनेंट्स ने। उस तो बाद एप्लीकेशनस इन ऑटोमोबाइल के ऑटोमोबाइल नूं स्टार्ट करना, स्टार्टिंग दे विच भी आपां ये जिहड़े यूज़ करते हैं इलैक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट ही यूज़ करते हैं। डिजिटल इलैक्ट्रॉनिक्स आ गई। नैक्सट की है इंस्ट्रूमेंटेशन इंडस्ट्री दे विच यूज़ करते हैं जिद्दां फ्लो मीटर वगैरह, ये सारे किहड़े एप्लीकेशनस ने, ये इलैक्ट्रॉनिक्स के एप्लीकेशनस ने। उस तो बाद की है सोर्स ऑफ इलैक्ट्रिक पावर। ठीक है, इलैक्ट्रिकल पावर के किहड़े सोर्स ने। ठीक है, इलैक्ट्रॉनिक सर्किट दे विच काम करन दे लई, ठीक है, टू वर्क। ठीक है, फॉर एनी इलैक्ट्रॉनिक सर्किट टू वर्क काम करन दे लई उहनूं पावर की जरूरत हुंदी है। ठीक है, वो दो तरह के सोर्स आपां कोल हैगे पावर दे। एक की है DC सोर्स दे विच आ जाएगी बैटरी, सोलर सैल्स, जनरेटर, DC जनरेटर। ठीक है, रैक्टीफायर टाइप सप्लाई, रैक्टीफायर की हुंदा है जिहड़ा AC तो DC कन्वर्ट करता है। तो नैक्सट सोर्स किहड़ा है, AC सोर्स है। ये अल्टरनेटर एंड ऑक्सीलेटर और सिग्नल जनरेटर आ जाएंगे। ठीक है, सानू सप्लाई चाहिए है इलैक्ट्रॉनिक सर्किट नूं चलाउण वास्ते, तो वो दो तरह की होएगी, किहड़ी होएगी AC ते DC। वैसे जिहड़े इलैक्ट्रॉनिक्स सर्किट ने ये DC ते ड्राइव करते हैं, DC ते चलते हैं। ठीक है, बट की है जिहड़े साडे कोल सोर्स अवेलेबल ने वो दो तरह के ने, एक DC सोर्स है, एक AC सोर्स है। जे मान लो AC आ रही है तो उन्होंने आप रैक्टीफायर करके DC बना के इलैक्ट्रॉनिक सर्किट नूं दे सकते हैं। नैक्सट आ जाता है वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। नैक्सट की है वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। ठीक है, पहला आप पढ़ांगे वोल्टेज सोर्स। ठीक है, ये अपने कह लो कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी आ उहदे विच आउंदे ने। नैक्सट वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। पहले नंबर पर आप पढ़ांगे वोल्टेज सोर्स दो तरह के होणगे, आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। देखो इस वीडियो के विच जिहड़ी डिस्कशन होएगी ये पॉइंट टू पॉइंट होएगी, कोई भी चीज़ डिटेल्ड नहीं मैं दसांगा, क्योंकि सानू मेन की है कि आप शॉर्ट टाइम दे विच कितनी नॉलेज गेन कर सकते हैं वो वाली गल है। जे मान लो कि जे मैं वोल्टेज सोर्स एनर्जी सोर्सेस बारे करावांगा तो एक वीडियो जी घट तो घट भी मतलब हाफ एन आवर तो उपर हो जाएगी। ठीक है, हुण पेपर की डेट नज़दीक आ रही है, सो पॉइंट टू पॉइंट ही डिस्कशन की है। नाल दी नाल जिहड़े इंपोर्टेंट पॉइंट ने जिस पॉइंट ऑफ व्यू के नाल पेपर आ सकता है उही पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हाँ इस वीडियो के विच। जिद्दां आइडियल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, आइडियल वोल्टेज सोर्स वो वोल्टेज सोर्स होंदे ने जिहड़ी इंटरनल रजिस्टेंस की होएगी
जीरो होएगी। इंटरनल रजिस्टेंस और इंपीडेंस, ठीक है, इंपीडेंस भी तुसीं नाल लिख लो कि जे इंपीडेंस आ जाता है। ये क्वेश्चन की बनेगा कि आइडियल वोल्टेज सोर्स की जी रजिस्टेंस है कितनी होंगी है या इंपीडेंस कितनी होंगी। ऑप्शनस के आ जाएगा, सपोज करो 0 1 2 इनफिनिटी, इस तरीके दी ऑप्शनस तुहानूं आ सकदियां ने। तुसीं कित्ते क्लिक करोगे, 0 के उत्ते करोगे। नैक्सट प्रैक्टिकल और रियल वोल्टेज सोर्स। इस तरह का कोई भी सोर्स नहीं है साडे कोल जिहदी जिहड़ी इंटरनल रजिस्टेंस है 0 होवे, कोई ना कोई रजिस्टेंस जरूर होएगी। सो जिस सोर्स की कोई ना कोई रजिस्टेंस होएगी, जिस वोल्टेज सोर्स की कोई ना कोई रजिस्टेंस होएगी, उन्होंने की आपां कह दांगे, उन्होंने कह दांगे प्रैक्टिकल और रियल वोल्टेज सोर्स। ये जी रजिस्टेंस जरूर होंदी है बट वैरी लो होंदी है, ठीक है, बहुत घट होंदी है। नैक्सट आ जाते करंट सोर्स। सिमिलरली करंट सोर्स भी दो तरह के होंगे, आइडियल करंट सोर्स एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स। जिहड़ा आइडियल करंट सोर्स होएगा उहदी जिहड़ी इंटरनल इंपीडेंस या फिर जिहड़ी रजिस्टेंस है वो कितनी होएगी, इनफाइनाइट होएगी, इनफाइनाइट होएगी। आज सिंबल है करंट सोर्स का, तो ये पैरलर दे विच रजिस्टेंस लगी होएगी, ठीक है। इनफाइनाइट का मतलब की आ कि लोड नूं करंट चल जे बट जिहड़ी इंटरनल रजिस्टेंस आ उहदे थ्रू ना करंट फ्लो करे। नैक्सट इनफिनिटी रजिस्टेंस लेना बहुत औखा है। इनफिनिटी का मतलब की आ ओपन सर्किट कह लो, ठीक है, ये पॉसीबल नहीं हैगा। सो ये भी प्रैक्टिकल और रियल करंट सोर्स जिहड़ा वा मिलेगा सानू। इंटरनल जिहदी इंपीडेंस या रजिस्टेंस कितनी होएगी, वैरी हाई होएगी, इनफिनिटी नहीं होएगी, वैरी हाई होएगी। नैक्सट इलैक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट किहड़े-किहड़े हुंदे ने। इलैक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होणगे, एक पैसिव कंपोनेंट हुंदे ने। पैसिव कंपोनेंट वो कंपोनेंट हुंदे ने जिहड़े सिग्नल नूं प्रोसैस नहीं कर सकते, जिहड़े इलैक्ट्रिकल सिग्नल नूं प्रोसैस या फिर एंपलीफाई नहीं कर सकते, उन्होंने असीं कहने आ पैसिव कंपोनेंट्स। उन्होंने की कहांगे, पैसिव कंपोनेंट्स। इहदी एग्जांपल की है, रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स ते इंडक्टर्स। ये किहड़े सोर्स ने, सॉरी ये किहड़े कंपोनेंट्स ने, ये पैसिव कंपोनेंट्स ने। नैक्सट गल करिए एक्टिव कंपोनेंट्स की। एक्टिव कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स हुंदे ने जिहड़े इलैक्ट्रिकल सिग्नल नूं एंपलीफाई या फिर प्रोसैस कर सकते हैं, उन्होंने की असी कहांगे एक्टिव कंपोनेंट्स कहांगे। विच आर कैपेबल ऑफ एंपलीफाइंग और प्रोसैसिंग एन इलैक्ट्रिकल सिग्नल, उन्होंने की कह देंगे आपां एक्टिव कंपोनेंट्स कह देंगे। इहदी एग्जांपल की ने, वैक्यूम ट्यूब्स ने, गैस ट्यूब्स ने, सैमीकंडक्टर्स ने। सैमीकंडक्टर दे विच आ जाएगा ट्रांजिस्टर, डायोड, क्योंकि ट्रांजिस्टर की करता है, इनू वीक सिग्नल देने आ तो ये की करता है, सिग्नल एंपलीफाई करके सानू दे दिंदा है। इहदे विच की है, ट्रांजिस्टर आ जाएगा, डायोड आ जाएंगे, ठीक है। एक यदि एग्जाम्पल है, ये एक्टिव कंपोनेंट्स की एग्जाम्पल है। नैक्सट आ गया एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्योंकि सैमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़न लगे हैं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर बारे सानू थोड़ा बहुता पता होना चाहिए है। हुण कोई भी अपना कह लो कि सबसटेंस है, कोई भी मटीरियल है, वो छोटे तो छोटे एटम मटीरियल कह लो कि छोटे तो छोटा पार्ट जिहड़ा जिन्होंने एटम कहते हैं उत्तों मिल के बनया हुंदा है। तो एटम के किन्ने पार्ट होणगे, दो पार्ट होणगे, एक नूं कह दांगे न्यूक्लीयस ते एक नूं कह दांगे एक्सट्रा न्यूक्लीयस। जिहड़ा न्यूक्लीयस हुंदा वा उहदे विच एक ते न्यूट्रॉन्स हुंदे ने जिहते कोई चार्ज नहीं हुंदा, एक प्रोटॉन्स हुंदे ने जिहते पॉजिटिव चार्ज हुंदा है, ठीक है। इहदी जिहड़ी वैल्यू होएगी ये कितनी है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नैक्सट जिहड़ा एक्सट्रा न्यूक्लीयस है, हुण न्यूक्लीयस किहड़ा होएगा, सेंट्रल पार्ट होएगा, ठीक है। जिहड़ा सेंट्रल पार्ट है उन्होंने कहते हैं न्यूक्लीयस, ओके। एक्सट्रा न्यूक्लीयस किहड़ा है, जिहड़ा रिवॉल्व करता पिया है सेंट्रल पार्ट दे आले दुआले, उन्होंने की कह दांगे एक्सट्रा न्यूक्लीयस। हुण एक्सट्रा न्यूक्लीयस किहड़ा दे विच की होएगे, इलैक्ट्रॉन्स होणगे। एक्सट्रा न्यूक्लीयस दे विच की होणगे, इलैक्ट्रॉन्स होणगे। ते इत्ते किहड़ा चार्ज होएगा, नैगेटिव होएगा। ते इहदी जिहड़ी वैल्यू है कितनी होएगी, नैगेटिव बट इक्वल टू जिहड़ा इत्ते चार्ज होएगा उहदी वैल्यू कितनी होएगी, नैगेटिव होएगी बट प्रोटॉन्स ते सेम होएगी, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नैक्सट गल करते हैं आपां एनर्जी बैंड्स की, ठीक है। एनर्जी बैंड की आ, द रेंज ऑफ एनर्जीज पोजेस्ड बाय इलैक्ट्रॉन्स ऑफ द सेम ऑर्बिट इन अ सॉलिड इज नोन एज एनर्जी बैंड। ये तीन तरह के होंगे ने, ठीक है। एक कह लो कि वैलेंस, कंडक्शन ते फोरबिडन एनर्जी गैप, फोरबिडन एनर्जी गैप। हुण क्लासीफाई आपां करते हैं सॉलिड्स नूं आपां, सॉलिड्स का मतलब कि सैमीकंडक्टर, ठीक है। सॉलिड्स का मतलब की आ सैमीकंडक्टर, इंसुलेटर, ते जिहड़े सॉलिड मतलब मटीरियल हुंदे ने उहदी गल करनी है। ते नैक्सट की है कंडक्टर। हुण इंसुलेटर किहड़े मटीरियल हुंदे ने जिहड़े करंट नूं अपने विचों पास नहीं होण दिंदे। इंसुलेटर्स
ਕਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਕਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਬਿਡਨ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੋਰਬਿਡਨ એનર્ਜੀ ਗੈਪ, ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਤੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੈਪ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਫੋਰਬਿਡਨ એનર્ਜੀ ਗੈਪ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਤੋਂ 15 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕੰਡਕਟਰਸ ਦੀ। ਕੰਡਕਟਰਸ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਹੋਏਗਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਓਵਰਲੈਪ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਓਵਰਲੈਪ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫੋਰਬਿਡਨ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, 0 ਹੋਏਗਾ। ਨੰਬਰ 3 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੂਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ ਲਾਈਜ਼ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕੰਡਕਟਰਸ ਐਂਡ ਇਨਸੂਲੇਟਰਸ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਬਿਡਨ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਨੀਅਰਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋਏਗਾ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ, ਕਾਰਬਨ, ਸਿਲੀਕੋਨ, ਜ਼ਰਮੇਨੀਅਮ, ਸਲੇਨੀਅਮ ਐਂਡ ਸਲਫਰ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੇ, ਇਹ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ, ਮਤਲਬ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਡਕਟਰਸ ਤੇ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ। ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਡਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪਰਫੈਕਟ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਨਾਲੋਂ, ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਮੋਰ ਦੈਨ ਆ ਕੰਡਕਟਰ, ਬਟ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਇਹਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸੈਮੀ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਮੈਟੈਲਿਕ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੰਟ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਓਕੇ। 3 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਬੌਂਡਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੌਂਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੌਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੌਂਡਸ ਆਰ ਫਾਰਮਡ ਬਾਏ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਸਿਲੀਕੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੌਂਡ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੌਂਡ। ਇਨ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ ਬੌਂਡਸ ਆਰ ਫਾਰਮਡ ਬਾਏ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਫ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਇਹ ਟੈਟਰਾਵੈਲੈਂਟ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਟੈਟਰਾਵੈਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੈਟਰਾਵੈਲੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਣਗੇ, 4 ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਆਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, bonds are formed by sharing of valence electrons. Such bonds are called covalent bonds. ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, covalent bond ਕਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, covalent bonds। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਲੀਕੋਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਮੇਨੀਅਮ। ਹੁਣ ਸਿਲੀਕੋਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ 14 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਮੇਨੀਅਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ
32 ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਬਿਡਨ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਫੋਰਬਿਡਨ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਤੇ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਸਿਲੀਕੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ 1.1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਤੇ ਜਰਮੇਨੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾ 0.72 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ 0.72 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਓਕੇ ਹੁਣ ਹੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ VC ਲਿਖਤਾ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਗਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵੈਕੈਂਸੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹੋਲ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਟਾਈਮ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਸਅਪੀਅਰੈਂਸ ਆਫ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਲ ਪੇਅਰ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਲ ਪੇਅਰ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਰਿਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦ ਮਰਜਿੰਗ ਆਫ ਠੀਕ ਹੈ ਦੀ ਮਰਜਿੰਗ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਂਡ ਅ ਹੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ 'ਚ ਮਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਹੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ 'ਚ ਮਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਰਿਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਰਿਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਵਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਨ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਪਿਓਰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਓਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਇੰਪਿਓਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਐਕਸਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਟੂ ਵਿਚ ਐਨ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀ ਐਟ ਕੰਟਰੋਲਡ ਰੇਟ ਇਜ਼ ਐਡਡ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਕੰਡਕਟਿਵ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਐਕਸਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਪਿਓਰ ਤੇ ਐਕਸਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਆ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹ 'ਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿਓਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਪਿਓਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀ ਐਡ ਕਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਬਣ ਗਿਆ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਡੋਪਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮਤਲਬ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀ ਐਡ ਕਰਨ ਮਤਲਬ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀ ਐਡ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੋਪਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ impurity ਐਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੋਪਿੰਗ the process by which an impurity is added to a semiconductor is known as doping extrinsic semiconductor basically ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ n type ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ p type ਇਹ ਬਣਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ n type ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ ਪੈਂਟਾਵਲੈਂਟ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਪੈਂਟਾਵਲੈਂਟ ਸਮਝ ਲਓ ਪੈਂਟਾਵਲੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈਲ ਹੋਏਗਾ ਐਟਮ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਂਟਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਰਸੈਨਿਕ ਐਂਡ ਐਂਟੀਮੋਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਰਸੈਨਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ AS ਤੇ ਐਂਟੀਮੋਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ SB ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ ਐਨ ਟਾਈਪ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ 33 ਹੈ ਤੇ ਐਂਟੀਮੋਨੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 51 ਹੋਏਗਾ ਨੈਕਸਟ ਪੀ ਟਾਈਪ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪੀ ਟਾਈਪ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਈਵਲੈਂਟ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਟਰਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 3 ਪੈਂਟਾ ਦਾ ਮਤਲਬ 5 ਹੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ 3 ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਣਗੇ ਓਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਨ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਪੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਹੋਲਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ ਓਕੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਨ ਟਾਈਪ ਦੀ ਐਨ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਨ ਟਾਈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ठीक है, इलैक्ट्रॉन्स। ते मिनोरिटी किहड़े हो गए, मिनोरिटी हो गए होल्स, ठीक है। सिमिलरली पी टाइप दे विच मेजोरिटी किहड़े हो गए, मेजोरिटी किहड़े हो गए, पी टाइप दे विच मेजोरिटी हो जाणगे होल्स, ते मिनोरिटी किहड़े हो गए, मिनोरिटी हो गए इलैक्ट्रॉन्स। ओके, नैक्सट पी एन जंक्शन, ठीक है। जो असी दोनों मटीरियल नूं आपस में अटैच करते हैं, ठीक है, उन्होंने की कहते हैं, जो आप दो मतलब पी टाइप तो एन टाइप मटीरियल नूं आपस में ज्वाइन करांगे, उन्होंने की कह देंगे, उन्होंने कह देंगे पी एन जंक्शन, ठीक है। जिद्दां आ देखो पी टाइप मटीरियल नूं आपां ज्वाइन कराता है एन दे नाल, इनू की कह देंगे पी एन जंक्शन। तो फॉर्मेशन इहदी किस तरह होएगी, इहदे विच आपां 3 मैथड यूज़ करते हैं, ग्रोइंग, अलोइंग ते डिफ्यूजन, ग्रोइंग, अलोइंग ते डिफ्यूजन। नैक्सट आ गया बाइसिंग। बाइसिंग की होएगी, बाइसिंग हुंदी आ डायोड नूं सप्लाई दे नाल जोड़ना, ठीक है। जो आप डीसी सप्लाई दिंदे आ डायोड नूं, उन्होंने की कहते हैं, जां पीएन जंक्शन नूं आपां दिंदे आ सप्लाई, उन्होंने की आपां कह दांगे बाइसिंग कह दांगे, ठीक है। बाइसिंग होएगी दो तरह की, एक फॉरवर्ड बाइसिंग ते एक रिवर्स बाइसिंग। जो आप पी मटीरियल दे नाल पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ांगे तो एन दे नाल असीं नैगेटिव टर्मिनल जोड़ांगे, उन्होंने कह देंगे फॉरवर्ड बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग किहड़ी होई, जिहदे विच पी दे नाल आपां नैगेटिव टर्मिनल जोड़ता है तो एन दे नाल असीं पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ता है, उन्होंने की कह देंगे रिवर्स बाइसिंग, उन्होंने की कह देंगे रिवर्स बाइसिंग। नैक्सट आ गया पोटेंशियल बैरीयर। जो असीं पी एन जंक्शन फॉर्म करते हैं, उस टाइम की हुंदा है कि कुछ इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े आ जां कुछ होल जिहड़े डिफ्यूज़ हो के, ठीक है, ये एक साइड मान लो जी एन ने तो ये पी है, कुछ इलैक्ट्रॉन डिफ्यूज़ हो के एन पी वाल चल जाएंगे, तो कुछ होल्स जिहड़े डिफ्यूज़ हो गए, क्योंकि होल्स से पॉजिटिव चार्ज हुंदा है, वो एन वाल चल जाएंगे, तो एक कह लो कि एक बैरीयर क्रिएट कर देंगे, इनू की कहांगे आपां पोटेंशियल बैरीयर कहांगे, ठीक है। पोटेंशियल बैरीयर नूं हटाउण वास्ते, खत्म करने वास्ते, जेकर सिलिकॉन का मटीरियल है तो 0.7 वोल्ट चाहिए है, तो जेकर जर्मेनियम है तो 0.3 वोल्ट चाहिए है, ओके, 0.3 वोल्ट चाहिए है। तो हुण इनू एक होर चीज़ कहने, इनू कहते हैं नी वोल्टेज, ठीक है। इनू की कहने आपां नी वोल्टेज। जे बाई चांस पुछ लैण तुहानूं पेपर दे विच आ जाए कि सिलिकॉन की नी वोल्टेज कितनी है, तो कितनी है 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम की कितनी है 0.3 वोल्ट। हुण उपर शायद मैं तुहानूं करवाया होया, इत्थे देखदे हां, ठीक है। ये मैं तुहानूं दस्सिया ही जदों आपां किहड़े मटीरियल यूज़ करते हैं, बॉन्ड दे विच भी इत्थे नहीं लिखिया गया, चलो कोई गल नहीं, मैं तुहानूं इत्थे दोबारा लिख दिंदा वा। जेकर साडे कोल सिलिकॉन का मटीरियल है, ठीक है, जिहड़ा उहदा एनर्जी गैप होएगा सिलिकॉन का, ठीक है, जेकर साडे कोल सिलिकॉन का मटीरियल है, ठीक है, सिलिकॉन का जिहड़ा फॉरबिडन एनर्जी गैप होएगा, वो होएगा 1.1 इलैक्ट्रॉन वोल्ट, 1.1 लिखिया होया आ देखो, ठीक है, 1.1 इलैक्ट्रॉन वोल्ट, ये कितना है 0.72 इलैक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये विच तो जिहड़ा मैं उत्थे हुण लिखवाई वैल्यू कन्फ्यूज़ नहीं होना, इत्थे आपां गल कीती है फॉरबिडन एनर्जी गैप की, ठीक है, तो उत्थे असीं गल करदे पे हां इस जगह के उत्ते पोटेंशियल बैरीयर की, ओके, नी वोल्टेज की, दोनों अलग अलग ने। हुण जदों पी एन जंक्शन, ठीक है, सैमीकंडक्टर डायोड आ गया। नैक्सट पी एन जंक्शन नूं सैमीकंडक्टर डायोड भी कहते हैं, ठीक है। इहदा की है, इस पार्ट नूं आपां पॉजिटिव टर्मिनल कर देंगे, जिस साइड दे बाहर है वो की होएगा नैगेटिव। नैक्सट करैक्टरिस्टिक्स इस दे विच की है कि जदों आपां स्टार्टिंग दे विच करंट नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि पोटेंशियल बैरीयर बनया होया है, आपां वोल्टेज वधा रहे हैं। मान लो ये जे जर्मेनियम मटीरियल है, ठीक है, जर्मेनियम का मैं तुहानूं कितना लिखवाया ही, जर्मेनियम का हैगा वा 0.3, इत्थे की है जदों 0.3 आया तो की होया, करंट जिहड़ा एप्रीशिएबली मतलब वध गया, मतलब अब्रप्टली वध गया, अच्छा, ठीक है, करंट जिहड़ा एकदम वध गया, ओके, समझ लग गई है की होया की है कि पहला वोल्टेज आ जिहड़ा आ करंट वधदा पिया, ये ड्रॉप है, ठीक है, इनू कहंदे लीकेज करंट, ठीक है, लीकेज करंट जिहड़ा वा ये शो हो रहा है। बट जदों की होया कि अचानक मतलब जो 3.3 ते पहुँचे, अचानक ही वध गया। इस तरीके दे नाल जे इत्थे साडे कोल सिलिकॉन मटीरियल हुंदा तो उन्हें 0.7 ते जाके वध जाना ही अचानक,
ठीक ओके। इसलिए आप सिलिकॉन मटीरियल ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्योंकि 0.3 वोल्ट बड़ी घट है मतलब पोटेंशियल बैरीयर, इस करके कि 0.7 वोल्ट यूज़ करते हैं कि थोड़ी जी एनर्जी जी वध आपां दईए तो फिर ही साडा जिहड़ा डायोड आ ऑपरेट करना स्टार्ट करे। ठीक है। रिवर्स दे विच की हुंदा है, रिवर्स दे विच भी यही हुंदा कि एक वैल्यू इदां दी आउंदी है जदों करंट जिहड़ा अचानक वध जांदा है, इहनूं कहंदे ने रिवर्स करैक्टरिस्टिक्स। नैक्सट आ गया रैक्टीफायर। रैक्टीफायर की हुंदा है जिहड़ा एसी, ठीक है, एसी सप्लाई नूं डीसी सप्लाई दे विच कन्वर्ट करदा है, उहनूं की कहंदे ने रैक्टीफायर। टाइप्स ऑफ रैक्टीफायर, ठीक है, दो तरह के हुंदे ने, हाफ वेव ते फुल वेव। हाफ वेव दे विच सिर्फ एक ही टाइप है तो फुल वेव दे विच दो टाइप्स होंगे, किहड़ा, एक ब्रिज रैक्टीफायर ते एक सेंटर टैप रैक्टीफायर। अगे कंपैरिजन लिखिया है, कंपैरिजन मैं तुहानूं करवाना वा, ठीक है, किहड़ा एक अपना कह लो कि ब्रिज रैक्टीफायर हुंदा है फुल वेव दे विच, एक सेंटर टैप। नैक्सट आ गया रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर की हुंदा है आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट टू द वैल्यू ऑफ डीसी कंपोनेंट। ठीक है, रिपल फैक्टर इज द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट टू द वैल्यू ऑफ डीसी कंपोनेंट, टू द वैल्यू ऑफ डीसी कंपोनेंट। हुण कंपैरिजन आपां करिए इहदा रैक्टीफायर्स दा, कित्थे आपां सब तो पहला कीए सीरीयल नंबर, फिर पर्टिकुलर्स, फिर हाफ वेव, फुल वेव। फुल वेव दे तुहानूं दस्से दो रैक्टीफायर ने। हुण नंबर ऑफ डायोड्स, जिहड़ा हाफ वेव वो एक डायोड यूज़ करांगे, सेंटर टैप दे विच दो यूज़ होणगे, फुल वेव वाला जिहड़ा सेंटर टैप है, ते ब्रिज दे विच 4 होणगे। ट्रांसफार्मर, ठीक है, सेंटर टैप दे विच ट्रांसफार्मर चाहिदा है, जरूरी मतलब जरूरत है ट्रांसफार्मर दी, हाफ वेव ते ब्रिज टाइप दे विच नहीं चाहिदा है। पीक इनवर्स वोल्टेज, ओके, जिहड़ी पीक इनवर्स वोल्टेज होएगी हाफ वेव दे विच होएगी VM मतलब मैक्सिमम वोल्टेज, ते ये की है सेंटर टैप दे विच 2 VM ते ब्रिज दे विच VM। मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक है, हाफ वेव दी होएगी 40.6% मतलब 40.6% ते 81.2% होएगी फुल वेव दी। ठीक है, 81.2% होएगी फुल वेव दी, दोनों सेम ही है। ठीक है, यदि भी 81.2% ही है, दोनों फुल वेव दी सेम ही है। नैक्सट रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर की है हाफ वेव का है 1.21, ओके, ते नैक्सट जिहड़ा फुल वेव ओहदा की है 0.482 एंड 0.482 ब्रिज का भी सेम ही है। ठीक है, बाकी है पर्टिकुलर आउटपुट फ्रिक्वेंसी, ओके। नैक्सट की है मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट VM डिवाइडेड बाय RF जी डायोड की फॉरवर्ड रजिस्टेंस होएगी प्लस RL, सिमिलरली ये सारी वैल्यूज, ओके। फिल्टर सर्किट की गल करिए, फिल्टर सर्किट की हुंदा है, फिल्टर सर्किट वो डिवाइस हुंदी है जिहड़ी AC कंपोनेंट नूं ब्लॉक करदी है बट DC कंपोनेंट नूं अलाउ करदी है। ठीक है, सानू रैक्टीफायर तो आपां करना कि सानू DC चाहिदी है, AC तो चाहिदी नहीं है, इस करके की है रैक्टीफायर दे अगे आपां एक होर कंपोनेंट यूज़ करते हैं ਜਾਂ होर एक सर्किट यूज़ करते हैं जिन्होंने कहते हैं फिल्टर सर्किट। ये की है कि जेकर कुछ AC कंपोनेंट अगे आ जाए तो फिल्टर सर्किट की करता है, उन्होंने उत्थे रोक देंदा है तो प्योर DC जी अगे पास कर देंदा है। नैक्सट आ गया कंपोनेंट्स यूज इन फिल्टर सर्किट। जिहड़ा फिल्टर सर्किट किस तो बनया हुंदा है, ये बनया हुंदा है इस कैपेसिटर यूज़ करते हैं तो इंडक्टर यूज़ करते हैं, दो कंपोनेंट ही यूज़ करते हैं। ठीक है, कैपेसिटर की करता वा DC नूं ब्लॉक करता है, AC नूं पास होने दिंदा है, तो इंडक्टर की करता है AC नूं ब्लॉक करेगा बट DC नूं पास होने देगा। हुण किहड़ी टाइप के जिहड़े आ वो फिल्टर सर्किट आपां यूज़ करते हैं, एक हुंदा शंट कैपेसिटर फिल्टर, इहदे विच की एक पैरेलल दे विच आपां कैपेसिटर लगा देंगे। फिर सीरीज़ इंडक्टर फिल्टर, एक सीरीज़ दे विच आपां इंडक्टर यूज़ कर लांगे। फिर उस तो बाद LC, ठीक है, कैपेसिटर, नैक्सट एक इंडक्टर लगा है। ठीक है, AC कंपोनेंट क्योंकि कैपेसिटर जिहड़ा वा वो AC नूं ईजी पास दिंदा है, मतलब लो रजिस्टिव पास दिंदा है, इस करके वो AC जिहड़ी आ वो एक कैपेसिटर दे विच पास हो जाएगी तो जिहड़ा प्योर DC अगे निकल जाएगी। तो इहदे विच की आ कि जिहड़ा DC जे कोई कंपोनेंट AC दा फिर भी अगे आ गया तो वो की करना उन्हें अपना इंडक्टर जिहड़ा उन्होंने रोक देगा। नैक्सट की है लास्ट ते
ਕਪੈਸਿਟਰ ਇਨਪੁਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਈ ਫਿਲਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫਿਲਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਪਾਈ ਫਿਲਟਰ। ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਪਾਈ ਫਿਲਟਰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਪਾਈ ਫਿਲਟਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਓਰ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਿਓਰ ਹੀ ਡੀਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨੋਟਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।